जिन लोगों ने ट्राई किया है फुल लेंथ मॉक टेस्ट 25, वो डाउट चैट में लिखो, देखते हैं। कितने टोटल 30 क्वेश्चन है इसमें? अच्छा, वो अलग अलग होगा। ओके ठीक। अच्छा, ये सबमिट करने के बाद दिखेगा ना? जिन लोगों ने ट्राई किया डाउट बताओ, है ना? ये जो मॉक टेस्ट 25 फुल लेंथ है उसमें 18, 19, 50, तो 18 में क्या है आपका? एफ एक्स है मॉड एक्स वाई प्लस एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एग्जिस्ट एट दिस बट नॉट एट दिस। अच्छा, तो इससे कन्विंस नहीं हो इस सॉल्यूशन से, तो क्या किया है? क्या डाउट है भाई? ये सॉल्यूशन में क्या गड़बड़ लग रहा है? कुछ प्रॉब्लम है? तो थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा है सॉल्यूशन। अच्छा, कैलकुलेशन में? हाँ सर। मतलब मैं करके दिखाऊं, देखो तो इसमें जो है कि हमारे पास फंक्शन क्या है, ये है, तो इसमें जो हमारे पास 18th क्वेश्चन है, तो 18th क्वेश्चन में क्या है आपके पास कि एफ ऑफ एक्स वाई जो आपके पास है मॉड एक्स वाई प्लस एक्स है, ठीक है। एंड अब मुझे चाहिए एफ एक्स, हमें 2 पॉइंट पे चेक करना है, 0, 0, 0, 1 पे, है ना? तो क्या ही दिक्कत है, 0, 0 पे अगर चेक करेंगे, डेफिनेशन लगाने हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, डेफिनेशन लगाओ, तो क्या होता है h0 माइनस 0, 0 अपॉन h, यही डेफिनेशन है। तो इसमें कहाँ दिक्कत है, लिमिट h टेंस टू 0, y को 0 रख दो, y 0 हो गया, तो x को h बचा, यहाँ x y दोनों को 0 रख दो, तो 0 ही हो जाएगा, है ना? दोनों 0 रख देंगे तो, एंड अपॉन h, तो ये तो 1 आ गया, देखो बताओ। तो मतलब पार्शियल डेरिवेटिव एट 0, 0 इज 1। एंड सिमिलरली अगर मुझे दूसरे पॉइंट पे चाहिए एफ एक्स, किस पॉइंट पे चाहिए? 0, 1 पे चाहिए, तो फिर से डेफिनेशन लगाओ, डेफिनेशन वही जो पार्शियल डेरिवेटिव एट ए बी होता है, तो वैसे ही। तो जैसे आप ये लगाएंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0, तो एफ ऑफ क्या होता है, इसमें एच ऐड होता है, तो 0 प्लस एच, तो एच कॉमा 1 माइनस एफ 0, 1 अपॉन एच विदाउट एच में, देखो ये बिल्कुल वही ना जैसे हम लोग लिखते हैं पार्शियल डेरिवेटिव एक्स एट ए बी, तो इसका क्या डेफिनेशन है? लिमिट एच टेंस टू 0, ए प्लस एच कॉमा बी अपॉन एच, यही फॉर्मूला है ना, बस। तो यही है। अब इसमें रखो एक्स को एच, वाई को 1, तो ये मॉड एच प्लस एच हो जाएगा ना, क्योंकि फंक्शन तो मॉड एक्स वाई, तो वाई को तो 1 रख दिया हमने, तो मॉड एच माइनस एक्स को 0, वाई को 1, एक्स को 0, वाई को 1, तो एक्स को 0, 0, 0 ही हो गया है, तो अपॉन एच। अब बताओ मुझे क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी? इसको सेपरेट कर लो, लिमिट एच टेंस टू 0, एक हो गया मॉड एच अपॉन एच, बाहर 1, तुम खुद ही बताओ ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी? नहीं करेगी। है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी कुछ और आएगी, राइट हैंड लिमिट कुछ और आएगी, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगी, एंड दैट्स वाई ये जो आपका है पार्शियल डेरिवेटिव एट 1, 0 डज नॉट एग्जिस्ट, है ना? 0, 1, है ना, 0, 1 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा 18 नंबर क्वेश्चन ना। देखो जी, सो 18th में हम लोग, है ना, 0, 0 और 0, 1 पे पार्शियल डेरिवेटिव देख रहे थे उस फंक्शन का। नेक्स्ट क्या है? 19, 19 में क्या है? 19 है ना, तो 19 में कहाँ दिक्कत है? एक्स विद रैंडम वेरिएबल विथ एम जी एफ, तो ये तो डायरेक्टली पहचान लो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या होता है 1 माइनस बीटा टी की पावर माइनस अल्फा, और एक्सपोनेंशियल गामा डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ, गामा में पैरामीटर क्या लेंगे? 8,2। अब तुम्हें देखो मेन
याद रखना है डिस्ट्रीब्यूशन और उसका फिर, तो इसमें डाउट कहाँ है? तो तो ये भी आंसर जो है वो गलत आ रहा है यहाँ पे मेरा, हाँ, अच्छा कुछ इसका अलग आ रहा आंसर है। भी सही है, आंसर है गलत। क्या है, आंसर गलत है? हाँ, अच्छा, तो यहाँ से एम एक्स टी जो है 1 - 2t⁻⁻8, यही है ना? तो यहाँ से जब हम लिखते हैं तो ये किसका होता है? तो ये जो होगा अगर x में लिखता हूँ गामा अल्फा बीटा सपोज, तो इसका पीडीएफ क्या होता है? तो मैं पीडीएफ लिख के बताता हूँ। गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा, उल्टा लिख दिया। तो है ना 1/गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा एक्स की पावर अल्फा -1 ई की पावर -x/बीटा, ये पीडीएफ है। तो इसका एमजीएफ क्या होता है, मैं ये बात कर रहा हूँ, अभी मैं थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ। तो इस पीडीएफ पे करस्पॉन्डिंग एमजीएफ क्या आता है? 1 - बीटा टी की पावर -अल्फा, ठीक है, ये मैं स्टोरी लिख रहा हूँ जस्ट टू कंपेयर। तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो इस पीडीएफ के हिसाब से और इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन में मीन कितना आता है? तो इस वाले पीडीएफ में जो मीन आएगा वो आएगा अल्फा बीटा, एंड वेरिएंस आएगा अल्फा बीटा स्क्वायर, ये बनता है जी इस पीडीएफ में। तो इस वाले एमजीएफ में ये मीन बनेगा। ओके, तो अभी इस थ्योरी के हिसाब से अब देख लो, तुम्हें दूसरा वाला याद है तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे वाले पीडीएफ के हिसाब से भी काम कर सकते हो। तो वहाँ 1/बीटा हो जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा गामा, जो मैंने लिखा है अल्फा बीटा, अल्फा है 8 बीटा है 2, ठीक है जी। तो मुझे चाहिए क्या अब? तो मुझे चाहिए लोअर बाउंड ऑफ प्रोबेबिलिटी x लेस देन 30 यूजिंग मार्कोव इनइक्वालिटी। तो मार्कोव के हिसाब से प्रोबेबिलिटी x लेस देन 32, तो ये है ना उल्टा है ना, क्योंकि वैसे तो हम जानते हैं क्या, वैसे हम जानते हैं जो प्रोबेबिलिटी होता है मार्कोव कहता है कि मोर देन n लेस देन, है ना, इक्वल टू लगा लोगे तो EX/n। तो अगर प्रोबेबिलिटी x उल्टा हो जाए तो ये हो जाएगा 1 - EX/n, ठीक है जी। ये आ जाता है, ये मार्कोव इनइक्वालिटी है। तो लगाओ इसमें, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी आएगी मोर देन इक्वल टू 1 - EX। अब बताओ इसके हिसाब से EX कितना आएगा? तो जैसा मैंने फॉर्मूला लिखा अल्फा बीटा, ये 16 आएगा, और वेरिएंस एक्स कितना, 16 2 जा 32 आएगा, चेक कर लो। तो 1 - EX, EX है 16/32, तो 1 - 1/2 1/2 आया। तो लोअर बाउंड बाई मार्कोव इनइक्वालिटी इज 1/2, और क्या पूछा है? एंड चेबीशेव्स इनइक्वालिटी x लेस देन 32 है। तो जब प्रोबेबिलिटी x लेस देन 32 है और इसका मीन 16 है, तो x - 16 लेस देन 16 है, यही होगा, लेस देन ही था ना। तो अब ये x - 16 लेस देन 16 है, मोर देन क्या होगा? तो इन जनरल ये x क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, x तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन था, गामा स्टार्ट होता है 0 से, तो ये स्टार्ट हो जाएगा -16 से, ठीक है ना, मतलब दोनों में घटा दिया, 0 से 32 है एक्चुअली। सो ये आ गया प्रोबेबिलिटी मॉड x - 16 लेस देन 16। तो बाई चेबीशेव इनइक्वालिटी क्या होता है, ये लेस देन है तो फिर से लेस देन होगा, तो मोर देन इक्वल टू ये आएगा 1 - सिग्मा स्क्वायर बाई 16 स्क्वायर, ये है जी। तो क्या बनेगा? तो ये बनना है 1 - सिग्मा स्क्वायर कितना था 32 एंड 16 स्क्वायर, चलो 16 इंटू 16 कर दो, तो ये 2, सो 1 - 1/8, तो 7/8। तो आंसर मेरे हिसाब से आया हाफ और 7/8, तुम देख लो भाई, आप लोग का ये आया था। तो अब देखते हैं आंसर में क्या है। तो यहाँ 1/2 8/9 गलत कर रखा है ना, तो आंसर क्या है 1/2 7/8, है ना। तो
इसने किया 1/2, यहाँ तो ठीक है, यहाँ 7/8 ही आया है, लेकिन लिखने में गलती की, आंसर की में गलत किया ना, तो मतलब बी सही होना चाहिए, देख लो तुम लोग। सो बी शुड बी करेक्ट। कन्विंस्ड हो भाई, जिनका डाउट था देखो। हाँ सर। हम्म। क्वेश्चन नंबर 19 का बी करेक्ट होगा, है ना। ओके जी, तो 18 19 के बाद जो है 50 के क्या है, 50 में कि एक्स बी रैंडम वेरिएबल विथ पीडीएफ थीटा मतलब एक्सपोनेंशियल थीटा, एच नॉट थीटा 1/5 और एच वन है थीटा मोर देन 1/5। द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज, रिजेक्ट एच नॉट एक्स मोर देन लॉग ln 50, साइज ऑफ द टेस्ट। तो साइज का क्या दिख, इसका भी आंसर गलत है। अच्छा है, हाँ सर, गलत आ रहा है मेरा अच्छा उसमें भी। 0.45 आ रहा था। अच्छा अच्छा, तो इसने वो गलत यूज़ किया होगा कुछ, तो क्या गलत किया है। तो जो साइज का हम लोग डेफिनेशन जानते हैं, है ना, साइज ही है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट ln 50 है, बेस ई है, व्हेन एच नॉट इज ट्रू तो थीटा इज 1/5, तो प्रोबेबिलिटी एक्स मोर देन एक्स जो होता है एक्सपोनेंशियल थीटा में, ये ई की पावर माइनस थीटा एक्स होता है, यही आता है ना, एक्स मोर देन एक्स, क्योंकि सीरीएफ होता है 1 माइनस थीटा एक वर्त में सीधा एक्स, तो ये आ जाएगा ई की पावर माइनस थीटा है 1/5 और एक्स है log 50, तो मतलब ई की पावर माइनस में log 50/5, यही है ना। बस अब ये कैलकुलेटर यूज़ करके देखना है, जो भी आएगा वही सही है। करो जी, कैलकुलेटर यूज़ करो। तो बाकी मेरा भी कैलकुलेशन देख लेना, तो ये ठीक है। क्या होगा, ई की पावर है ना, तो ई की पावर, वही आ रहा है 0.457। एक मिनट, ln 50, ठीक है, ये हो गया, डिवाइडेड बाय 5 ब्रैकेट बंद। अच्छा, तो ये कैलकुलेटर मतलब उसने जो कैलकुलेट जिसने किया उसने शायद गलत किया ना, ये आ रहा है 457, यहाँ क्या लिखा है 71, तो हो सकता है उसने लॉग दबा दिया हो। अच्छा, ln की जगह मैं लॉग लेता तो क्या होता, है ना। सो इनके हिसाब से जो लॉग होता है अगर वो लूँ तो, अच्छा देखो, तो ये मिस्टेक तुम लोग भी एग्जाम में मत करना, ठीक है ना। तो जिसने क्या किया है, कैलकुलेटर में दो टैब है ना, एक एल जी है एक एल एन है, एल ओ जी और एक एल एन है। तो एल जी एल एन में तुम्हें एल एन यूज़ करना है, तो जिसने आंसर की बनाया है ना उसने गलती से क्या किया, एल जी यूज़ किया है, तो एल जी से ये आंसर आता है। तो एल जी तब यूज़ करना जब बेस 10 होगा कैलकुलेटर में, बेस ई है तो एल एन यूज़ करना है ना, लॉग ही है, लेकिन तुम लॉग क्लिक करोगे आंसर गलत आएगा, तुम्हें एल एन यूज़ करना है, तो इसने वही गलती किया है, ठीक है। और सर एंगल डिग्री और रेडियन में यूज करना है ना? हाँ, रेडियन यूज़ करना है, रेडियन इन जनरल, जैसे साइन 1 है, तो जैसे एग्जांपल के लिए साइन 1 है, तो अगर तुम्हारा कैलकुलेटर रेडियन मोड में है तो आंसर अप्रॉक्स हाफ के करीब आएगा, 0.4 समथिंग आएगा, है ना। साइन 60 डिग्री ना, साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो √3/2 के आसपास आएगा, ये है साइन 60 डिग्री, तो ये अप्रॉक्स √3/2 के आसपास आंसर आएगा, और अगर डिग्री मोड में है तो ये 0 के आसपास आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ये तुम्हें समझना होगा। अब क्या लेना है, तो कैलकुलेटर रेडियन मोड में होने चाहिए इन जनरल, रेडियन नंबर इक्विवेलेंट टू रियल नंबर, है ना, जैसे साइन π/3 है तो डिग्री मोड में रहेगा, गलत आंसर आएगा फिर, तो साइन π/3 में पहले कैलकुलेटर चेक करना रेडियन मोड में होने चाहिए ना, तो ऑप्शन रहता है डिग्री और रेडियन का, तो तो रेडियन में रहेगा, हाँ। साइन 1 साइन 2 साइन 3 इस तरह से निकालने हैं कुछ बिना डिग्री के, तो रेडियन में लेने हैं, नॉट इन डिग्री, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, क्या ना, मतलब सही आंसर निकालोगे लेकिन एंटर गलत करोगे तो मार्क्स तो मिलेंगे नहीं, तो ये मिस्टेक है इसमें। क्वेश्चन 50 है ना जी, तो इसका आंसर 0.457।
ठीक है जी, तो आपका तो हो गया। नेक्स्ट क्या है? तो 37 में जो है कि आपको एक इन्होंने दे रखा है, तो इसमें क्या दिक्कत है? पूछ रहा है लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, लिमिट नहीं लिखा ना आगे, इसमें क्वेश्चन इनकम्प्लीट है क्या? ना लिखा ना, व्हाट इज द लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो लिमिटिंग क्या होता है? लिमिट निकालने हैं। लिमिट n सर टेंस टू, पहले पहले हाँ, दो ऑप्शंस समझ नहीं आए। वो बोल रहा है लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो लिमिटिंग, जब लिमिट निकालो पहले, तो n को इन्फिनिटी रखेंगे तो x लेस देन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कुछ होता ही नहीं है, x मोर देन प्लस इन्फिनिटी कुछ होता ही नहीं है, तो सिर्फ एक ही पॉइंट यहाँ पे आएगा 1/2 व्हेन x इज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी। तो कहने का मतलब ये आंसर आया आपका, कि कोई भी रियल नंबर लेंगे ये आंसर आएगा। अब क्वेश्चन ये है, कह रहा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल डी जनरेट एट 0। अब ये जो CDF है, ये जो आया है, क्या ये डी जनरेट रैंडम वेरिएबल का CDF है? तो जैसे अगर आपको पता हो कि डी जनरेट एट 0 जो होता है ना, x बराबर 0 की प्रोबेबिलिटी 1 है, ये इसका डी जनरेट एट 0 का मतलब। इसका जब CDF लिखते हैं तो इसका CDF होता है 0 व्हेन x लेस देन 0, 1 व्हेन x मोर देन इक्वल टू 0। तो पहला ऑप्शन कहना चाह रहा है क्या आपका लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा आ रहा है? तो ऐसा तो नहीं आ रहा है, ये है डी जनरेट का CDF। तो पहला ऑप्शन पूछ रहा है कि लिमिट लगाने के बाद क्या आंसर ये है? तो आंसर इज नो। अच्छा, तो इसने सही लगाया, तो फॉल्स ही तो पूछा है, तो फॉल्स है पहला स्टेटमेंट, ये तो नहीं आ रहा। ये है डी जनरेट का CDF, तो ये आता तो है ना स्टेटमेंट 2, तो स्टेटमेंट फॉल्स है, हमें फॉल्स ही चुनना है। दूसरा कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डी जनरेट है 1 पे, ये भी फॉल्स है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यूनिफॉर्म 0 1 है, ये भी फॉल्स है, क्योंकि यूनिफॉर्म 0 1 होता तो CDF क्या आता है? उसका x आता है, तो ये तो नहीं है। इवन ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ही नहीं है, तो लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिटिंग जो है वो CDF ही नहीं है, दिस इज नॉट अ CDF। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है कि वो CDF नहीं है एक्चुअली। उसका लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब लिमिट लेने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो CDF नहीं है। लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, इसको लिखना चाहिए लिमिट एग्जिस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं है, लिमिट तो एग्जिस्ट ही कर रहा है। लिमिट एग्जिस्ट एंड दिस इज हाफ फॉर x बिलोंग्स टू r। लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन लिमिट इज नॉट CDF, ये है। द लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। इसको लिखना चाहिए ऐसा, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना, लिमिट इज हाफ, बट इट इज नॉट अ CDF। मैं ये बोल रहा हूं कि इज नॉट अ CDF। तो जो डी ऑप्शन यही बोलना चाह रहा है कि लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जिससे हम लोग क्या जानते हैं कि इसको बोलते हैं कि अगर एक CDF लिया fnx, लिमिट लगाए, और फिर भी एक आंसर CDF ही आया, तो हम बोलते हैं कि दिस इज लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो ये है कि लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो एग्जिस्ट तो कर रहा है ना, बट वो है ना एग्जिस्ट तो कर रहा है, तो ये फॉल्स, ये स्टेटमेंट क्या है? डज नॉट एग्जिस्ट कह रहा है ना। लिमिट एग्जिस्ट बट इट इज नॉट अ CDF। क्वेश्चन ये CDF नहीं है, तो आई थिंक CDF की वजह से ये गलत हो रहा है। लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ना। सर डी जनरेशन एट 1 का मतलब क्या है? आपको डी जनरेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता है, पहले डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी पढ़ो। डी जनरेट रैंडम वेरिएबल पढ़े हो कभी? यस, जिसका वेरिएंस 0 होता है। हाँ, वो तो एक प्रॉपर्टी है। डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज डी जनरेट रैंडम वेरिएबल? किस रैंडम वेरिएबल को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 1 होती है। वो तो 0 पे डी जनरेट हो। अभी आपने किस पॉइंट पे बोला था? 1 पे। हाँ, तो 1 पे प्रोबेबिलिटी 1 होगी, अगर k पे तो k पे 1 होगी। ये है PMF इसका। अगर कोई रैंडम वेरिएबल डी जनरेट है k पे, तो x बराबर k पे प्रोबेबिलिटी 1 है, तो इसका CDF बनेगा। तो इसका अगर CDF लिखेंगे तो CDF 0 या 1। 0 कब? व्हेन x लेस देन k। 1 कब? व्हेन x मोर देन इक्वल टू k। तो वही डी जनरेट एट 0 कहता है तो k को 0 रख लो, डी जनरेट एट 1 कहता है k को 1 रख लो, डी जनरेट एट 5 कहता है k को 5 रख लो, उस तरीके से। ओके सर। ठीक है ना। तो लिमिट तो एग्जिस्ट करी, बट वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं है, इसलिए कह रहा है डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, ये है कि जो लिमिट आ रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं है, दैट्स वाई। तो दैट लिमिटिंग CDF डज नॉट एग्जिस्ट।
ठीक है, तो क्या रह गया अब? 33 में क्या है भाई? 33 का ए, इसमें जो है कि एक्स बी आर एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विथ पीडीएफ, तो यहाँ पे एफ एक्स बराबर एफ माइनस एक्स, तो ये सिमेट्रिक है और कॉन्टिन्यूअस है। मोड फंक्शन ये है, तो पहला पूछ रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये क्या मतलब है? तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, इसका मतलब यही हो गया ना कि प्रोबेबिलिटी 2x इज 0, यही मतलब है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी x इज 0, और ये 1 कैसे आ गया? ये तो प्रोबेबिलिटी x इज 0, 0 पॉइंट पे तो प्रोबेबिलिटी 0 ही होती है। हाँ, ये तो ये फॉल्स गलत कर रखा है। इट्स नॉट लाइक प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू माइनस एक्स 1 होगा। ये कुछ और कहना चाह रहा है ना, ये प्रोबेबिलिटी नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते है ना, इनडायरेक्टली ये लिख रहा है। ये लिखने का मतलब यही हो गया ना, 0 तो एक पॉइंट है। ये कह रहा है 1 इज इक्वल टू माइनस, मुझे लग रहा है ये कहना ये कुछ और जा रहा है कि 1 और -1 में प्रोबेबिलिटी सेम है ऐसा, तो उसको दूसरे तरीके से लिखना चाहिए है ना। ये लिखने का मतलब ये हो जाएगा, उसको लिखना पड़ेगा ऐसा। है ना, यहाँ ऐसा लिख सकता है x एंड माइनस एक्स आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे ए ऑप्शन अगर ऐसा लिखता x इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ माइनस एक्स, तो ये समझ आता है, ये सही है ना, तो ये समझ आता है। तो है ना, इसको ऐसा कर दो। ठीक है भाई, 33 में सही आप कह रहे हो ना, वो लिखना गलत है, तो ए ऑप्शन इसके हिसाब से गलत है जो लिखा है अभी, फॉल्स ओके होगा सर। जी। और 51 में क्या है जी? सो अगर ऐसा लिखता तो लिखना यही चाह रहा है, वो कहना यही चाह रहा है, बट लिखा गलत है तो लिखने में। फिफ्टी वन जो है कि x1 x2 xn रैंडम सैंपल नॉर्मल म्यू और वेरिएंस 5, सो x1 x2 xn जो है नॉर्मल म्यू और आपका 5 है। अब कह रहा है 5 CDF है स्टैंडर्ड नॉर्मल का, ये बता रखा है। देन मिनिमम सैंपल साइज रिक्वायर्ड सच दैट लेंथ ऑफ 95 is continuous does not exceed 1, तो व्हाट इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर 95%? एक्स बार माइनस सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा बाई 2 एक्स बार प्लस सिग्मा बाई रूट एन जेड अल्फा बाई 2, तो इसका लेंथ कितना है? तो लेंथ है इसका 2 टाइम्स सिग्मा रूट एन जेड अल्फा बाई 2, तो यहाँ 1 माइनस अल्फ़ा है 0.95, तो अल्फ़ा है 0.05, तो अल्फ़ा बाई 2 है 0.025। तो हमें चाहिए तो हमें क्या क्या लेंथ जो है ना, तो हमें 2 इंटू सिग्मा ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है √5 एंड रूट एन ऐसे ही रहेगा, एंड जेड अल्फ़ा बाई 2 जेड 0.025, तो हम लोग जानते हैं कि z 0.025 का मतलब है 0.025 0.975, तो फाई एट z 0.025 उसका CDF ये होगा 0.975। तो मुझे ये नंबर चाहिए, ये नंबर क्या है? तो क्वेश्चन में वो नंबर दे रखा है, क्वेश्चन में बता रखा है कि फाई एट 1.96 0.975 है। कहने का मतलब ये है कि मुझे जो नंबर चाहिए था वो, ये जो नंबर जो चाहिए मुझे वो क्या है? 1.96 है। ओके, तो दिस इज़ 1.96 जो मुझे चाहिए था। तो यहाँ से आ गया 2 इंटू √5 बाई रूट एन 1.96। अब क्वेश्चन बोला है कि जो लेंथ है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए 10 से, तो 10 से कम ही होना चाहिए, तो दिस क्वांटिटी इज़ लेस देन इक्वल टू 10। अब इससे n नहीं निकल आएगा, तो यहाँ से
एन को उधर भेज दो। सो रूट एन मोर देन इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 2 इंटू रूट 5 इंटू 1.96 अपॉन 10। देख लो जी कैलकुलेशन। तो नाउ कैलकुलेटर से निकालो भाई इसकी वैल्यू क्या आएगी। क्या डाउट है भाई इसमें, क्या डाउट था बताओ। इसमें ऐसे सिंपल क्वेश्चन है ये, ऐसे तो आए हैं एग्जाम में पहले भी आए हुए हैं। क्या आता है, इसको सिंप्लीफाई करो कैलकुलेटर से, बताओ क्या आ रहा है ये। तो पूछा क्या है, मिनिमम वैल्यू ना। हाँ जी किसका डाउट है ये, हाँ जी अमन बताओ क्या डाउट है इसमें। यस सर हो गया 0.62 आ रहा है। भाई सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो इजी है, ठीक है एनीवे। इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा टाइम दो क्वेश्चन को, मतलब तुम ज़्यादा डाउट पूछना ठीक है, लेकिन पहले ज़्यादा टाइम खुद से देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना अपने लेवल पे सीखोगे वही एग्जाम में काम आएगा। फिर जो नहीं हो रहा है बहुत कोशिशों के बाद, वो पूछो तो वो तुम्हें सीखने को मिलेगा। एनीवे जी यहीं स्टॉप करते हैं, अभी डाउट क्लास स्टार्ट करेंगे 9 बजे से, फिर कंटिन्यू करता हूँ 5-10 मिनट में।